हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं 24 प्रदेश की हुकूमत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों से। गरोठा में आज तहसील प्रांगण के न्यायिक न्यायालय नायब तहसीलदार के अंदर बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा चला, जिसमें न्यायिक नायब तहसीलदार कोर्ट के अंदर एक महिला बेहोशी की हालत में मिली। पीड़ित महिला मदीना द्वारा बताया गया कि उसका मुकदमा तहसील गरोठा में न्यायिक नायब के यहाँ मेहरबान सिंह बनाम श्रीमती सुंदल धारा 34 यूपीआरसी मौजा देवरी सिंहपुरा तहसील मौरानीपुर से ट्रांसफर होकर गरोठा की न्यायालय में चल रहा था, जिसकी सुनवाई न्यायिक नायब तहसीलदार के कोर्ट में बहस हेतु तारीख नियत थी, जिसकी सुनवाई नायब तहसीलदार रामदत्त के समक्ष हो रही थी। महिला का आरोप है कि जब मैं 11:30 बजे कोर्ट में पहुंची तो नायब तहसीलदार ने कहा कि तुम मुझे सुविधा शुल्क 2 लाख रुपए दो तो तुम्हारे पक्ष में आदेश कर देंगे, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ आदेश कर देंगे। जब पीड़िता ने कहा मैं इतना सुविधा शुल्क कहां से दूंगी, मैं बहुत गरीब हूं, तो उन्होंने बिना बहस किए ही मेरे खिलाफ दाखिला खारिज का आदेश कर दिया। महिला कोर्ट में बेहोश हो गई। ऐसा देख नायब तहसीलदार कोर्ट से भाग निकले और सारे कोर्ट के कर्मचारी भी भाग गए। न्यायालय में महिला अकेली बेहोश पड़ी रही, जो करीबन 2 घंटे तक बेहोश की हालत में पड़ी होने के बावजूद किसी भी प्रकार की सुध किसी तहसील कर्मचारी के द्वारा नहीं ली गई। राहगीरों द्वारा जानकारी होने पर किसी राहगीरों द्वारा पुलिस को फोन कर दिया। सूचना पाकर गरोठा कस्बा इंचार्ज उपनिरीक्षक राजेश दीक्षित, उपनिरीक्षक सुभाष चंद्र, उपनिरीक्षक दिनेश तोमर, महिला सिपाही प्रतिमा चतुर्वेदी तत्परता के साथ तुरंत तहसील में पहुंची। आप अभी कहाँ पर हैं? कहाँ पर हॉस्पिटल में? आपके साथ ये क्या हुआ है, क्या मामला है पूरा? आज बहस की तारीख थी तो हम 2 बार हो गए उधर, न इन्होंने पुकार की न कुछ किया, न जी बैठे थे और इन्होंने जाने पहले से बना के किसने? क्या न्यायिक ने। न्यायिक का नाम क्या है? न्यायिक का नाम नहीं है मालूम, क्या नाम है उनका न्यायिक का? रामदत्त। अच्छा, तो फिर क्या किया तो उन्होंने? फिर जो बोले कहने लगे 2 लाख रुपया दे तो हम कर देंगे तुम्हारा आदेश, नहीं तो हमने उसका कर देंगे हम। अच्छा, हाँ, तो हम वो चक्कर आए। किस चीज का आदेश था? हमारी जमीन है 10 साढ़े 10 बीघा। कहाँ पर? देवरी सिंहपुरा रानीपुर। अच्छा, हाँ, रानीपुर देवरी सिंहपुरा। फिर आगे? और बंधक भी है जमीन हमारी। अच्छा, हाँ, 4,28,000 में बंधक भी है। और इन्होंने लिख दिया, न बहस की न कुछ किया और भाग गए। अच्छा, भाग गए आप? भाग गए और उधर से, और हम वहीं पड़े रहे। कौन सा कार्यालय है? ये न्यायिक तहसीलदार दत्त राम का नाम है, नई न्यायिक रामदत्त का न्यायालय है। और आज एक फाइल लगी थी मेहरबान सिंह संदल आज बहस के लिए, और बिना बहस सुने साहब ने आज सुबह से पार्टी से पैसे की मांग करी। गरीब महिला है, आपत्ति करती मदीना, जो बेहोश हालत में पड़ी हुई है समय। और फिर जब पैसे मांगे उसने हमें बताया, तो हमने कहा व्यवस्था हो तो दे दो। उसने कहा हमारे पास कोई पैसे की व्यवस्था नहीं है। कितने पैसे मांगे? पैसे की बात 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे साहब उससे। तो पैसे ना होने के कारण साहब ने उसके खिलाफ उसको धमकी दी कि तुम पैसे नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ आदेश कर देंगे और दूसरे के पक्ष में आदेश कर देंगे। तो इसलिए समय की पहले 11 बजे उन्होंने 11:30 बजे आदेश कर दिया ना लिखित बहस, इसलिए हमने प्रार्थना पत्र भी दिया। और पक्षकार को जैसी जानकारी हुई कि हमारे खिलाफ आदेश कर रहे हैं, तो उसको गश्त आया कोर्ट में। साहब ने कहा तुमने पैसे नहीं दिए, इसलिए हमने तुम्हारे खिलाफ आदेश कर दिया है, अब तुम अपील में जाओ। अब ये कोर्ट में जब से ये बेहोश हुई हैं तब से कोई देख? साहब छोड़ के भाग गए हैं। साहब छोड़ के भाग गए हैं? महिला यहाँ पर। और नायब तहसीलदार साहब राम दत्तरा कौन से हैं, दत्तरा, वो छोड़ के भाग गए हैं वर्मा जी। और गरीब महिला, पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो वो छोड़ के भाग गए। इस हालत में उसको अकेली पड़ी हुई है, उसको बेहोश है, गश्त है। कोई घटना घट जाती है तो न्यायिक तहसीलदार की जिम्मेवारी होगी उसके साथ। पर है अभी नायब तहसीलदार के ऑफिस में है। ये नायब तहसीलदार कहाँ का है? गरोठा कोर्ट। अच्छा, गरोठा कोर्ट है। तो ये क्या मामला है? ये आपकी कौन लगती हैं? जो माता जी है। माता जी हैं। क्या नाम है इनका? इनका मदीना नाम है। क्या मामला है, कैसे गिर गई? मामला ये है कि हमारी आज बहस पे फाइल लगी थी, तो माता जी से पैसे मांग रहे थे साहब। तो माता जी ने कहा कि हमारे पास भी पैसा इतना है नहीं है, तो बगैर बहस सुने उन्होंने आदेश कर दिया। तो वो बेहोश पड़ी है। और अधिकारी से मैंने कहा कि साहब आदेश ना करें
और तो बोले मैं कुछ नहीं जानता, और वो छोड़ के भाग गए हमारी माता जी। जब से ये गिरी हैं कोई इन्हें ना कोई अधिकारी आया, ना कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया। अधिकारी से मैंने खूब हाथ पैर जोड़े, रिक्वेस्ट की कि श्रीमान तो अभी जी आपने हॉस्पिटल से कुछ अभी कुछ व्यवस्था नहीं की गई। आपने अभी 108 लगाया? अभी नहीं लगाया, मैं लगा लीजिए। लगा रहा हूँ श्रीमान जी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।